हेलो मम्मी, कहानी सुनाओ में आपका स्वागत है। एक दिन एक शिक्षक ने अपनी कक्षा के सभी बच्चों को कुछ सवाल घर से करके लाने के लिए दिए। अगले दिन शिक्षक ने सभी कॉपियां देखी तो केवल एक ही बालक के सारे उत्तर सही निकले। उन्होंने उस छात्र को पास बुलाकर पुरस्कार देना चाहा। छात्र शिक्षक के पास आया और पुरस्कार तो लिया नहीं, उल्टा रोने लगा। शिक्षक को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा तो बालक ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, गुरुजी, आपने तो ये समझा होगा कि इन सब सवालों के उत्तर मैंने अपनी बुद्धि से निकाले हैं, पर सच ये नहीं है। इन सवालों में से एक सवाल में मैंने अपने एक मित्र की सहायता ली है। अब आप ही बताएं कि मैं पुरस्कार पाने लायक हूं या दंड पाने लायक। ये सुनकर शिक्षक बहुत प्रसन्न हुए और छात्र के हाथ में पुरस्कार देते हुए उन्होंने कहा, अब ये पुरस्कार मैं तुम्हें तुम्हारी सत्यनिष्ठा के लिए दे रहा हूँ। छात्र इस बात को सुनकर संतुष्ट और बहुत प्रसन्न हो गया। क्या आपको पता है इस बालक का नाम क्या है? ये गोपाल कृष्ण गोखले थे और ये बड़े होकर भारत के एक प्रतिष्ठित देशभक्त, नेता और समाज सुधारक बने। गुरु नानक जी जब बालक थे तो एक दिन उनके पिताजी ने उन्हें कुछ पैसे दिए और कहा कि बेटा, इन पैसों से कोई सौदा करके आओ। उनके पिताजी ये देखना चाहते थे कि नानक जी पैसे का कैसे उपयोग करते हैं और कोई मुनाफा कर पाते हैं कि नहीं। नानक जी बाजार के लिए निकल गए और पूरा बाजार घूमने के बाद भी उन्हें कोई खरा सौदा नहीं मिला। वो वापस घर लौटने की सोच ही रहे थे कि उनकी नजर एक गरीब स्त्री पर पड़ी। नानक जी ने उनसे पूछा, माता जी, आपको कुछ चाहिए? स्त्री ने कहा कि वो भूखी हैं। तो नानक जी एक दुकान से खाना खरीदकर ले आए। स्त्री को उन्होंने भरपेट खाना खिलाया और खाली हाथ घर वापस आ गए। घर पर पिताजी ने पूछा कि नानक बेटा, तुम्हारा सौदा कहाँ है? जो पैसे दिए थे उससे तुम क्या खरीद कर आए हो? नानक जी ने सहज भाव से उत्तर दिया, मैंने एक भूखी स्त्री को खाना खिलाया। ये भी तो एक तरह का सौदा ही हुआ ना पिताजी। सौदा तो लाभ के लिए किया जाता है और इस सौदे से मुझे ये लाभ हुआ है कि मेरा दिल बहुत खुश है और भगवान भी मुझसे खुश ही होंगे। छोटे से बच्चे का ये जवाब सुनकर पिताजी बहुत खुश हो गए। बेटे का माथा चूमते हुए उन्होंने कहा कि बेटा, तुम एक दिन अवश्य ही बहुत महान बनोगे। यही नानक जी बड़े होकर सिखों के आदि गुरु बने और गुरु नानक जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये लगभग 215 साल पहले की कहानी है। मिस्टर थॉमस जेफरसन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति बन चुके थे और वो किसानों और मजदूरों के प्रिय नेता थे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे बड़ी ही सादगी से रहते थे। एक दिन की बात है, वो एकदम साधारण वेशभूषा में एक सफर पर निकले थे। मंजिल तक पहुंचने में रात हो गई थी। रात बिताने के लिए वो एक होटल में गए और होटल के मालिक से पूछा, क्या मुझे एक कमरा मिल सकता है? होटल के मालिक ने उन्हें हे भाव से देखा और किसान समझकर कहा, यहाँ
कोई कमरा नहीं है। प्रेसिडेंट जेफरसन को ये बात समझने में बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई कि उन्हें कमरा किस वजह से नहीं दिया गया, और वो वहां से चले गए। अगले दिन होटल के मालिक को किसी तरह वास्तविकता का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने तुरंत अपने एक सहायक से कहा, जाओ पता करो कि प्रेसिडेंट जेफरसन कहाँ ठहरे हुए हैं और उनसे माफ़ी मांगो, उन्हें आदर के साथ ले आओ। सहायक खोजते खोजते प्रेसिडेंट जेफरसन को ढूंढ लिया और उसने माफ़ी मांगी और होटल वापस चलने के लिए भी कहा, परंतु प्रेसिडेंट जेफरसन ने इनकार करते हुए समझाया, अपने मालिक से जाकर बता देना कि जब तुम्हारे होटल में एक अमरीकी किसान के लिए स्थान नहीं है तो उसमें अमरीकी राष्ट्रपति भला कैसे रह सकते हैं। सहायक को बात समझ आ गई और वो मायूस होकर वापस लौट गया। ये बहुत समय पहले की कहानी है, लगभग 2500 साल पुरानी। अंगुलीमाल नाम का एक डाकू हुआ करता था। कथाकारों के अनुसार वो असलियत में एक बहुत ही बुद्धिमान छात्र था और तक्षशिला में पढ़ता था। दूसरे छात्रों ने ईर्ष्यावश अपने गुरु के कान भरे और अंगुलीमाल, जिसका नाम अहिंसक था, के खिलाफ भड़का दिया। गुरु ने उसे अपनी नजरों से हटाने के लिए उससे कहा कि जाओ 1000 लोगों की उंगलियां लेकर आओ। अहिंसक मगध के एक जंगल में चला गया और एक गुफा में रहने लगा। उसे कोई भी राहगीर मिलता तो वो उसे लूटकर उसकी उंगली काट लेता। इन उंगलियों की वो एक माला बनाकर पहनता था। ये लगातार करते करते अहिंसक डाकू अंगुलीमाल बन गया। जब उसे कोई रास्ते पर नहीं मिलता था तो वो पास के गांव में जाकर वहां के लोगों को परेशान करता था। गांव वालों ने अपने राजा से मदद मांगी और साथ ही साथ गौतम बुद्ध जी को भी अंगुलीमाल के बारे में पता चल गया था। एक दिन लोगों के मना करने के बावजूद बुद्ध जी उसी जंगल में चले गए जहां अंगुलीमाल रहता था। अंगुलीमाल ने उन्हें देखा और आवाज लगाई, ठहर जा, कहां जा रहा है। बुद्ध जी ने अंगुलीमाल की बात को अनसुना कर दिया और चलते रहे। अंगुलीमाल पीछे पीछे दौड़ने लगा। वो भाग रहा था, बुद्ध जी चल रहे थे, फिर भी वो उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। जब वो थक कर हार गया तो उसने बुद्ध जी को फिर आवाज लगाई, मैं कहता हूं ठहर जा। बुद्ध जी घूमे और शांत स्वर में उन्होंने कहा, मैं तो ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा। उनके चेहरे पर मंद सी मुस्कान थी और भय बिल्कुल भी नहीं था। अंगुलीमाल बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया। उसने बुद्ध जी से पूछा, हे सन्यासी, तुम्हें डर नहीं लग रहा। बुद्ध जी ने जवाब दिया, तुमसे क्या डरना, डरा तो उससे जाता है जो ताकतवर होता है। अंगुलीमाल जोर जोर से हंसने लगा और कहा, मैं एक साथ 10-10 लोगों को हरा सकता हूं और तुम कहते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूं। बुद्ध जी ने सौम्यता से कहा, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ से 4 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, कहो तो पेड़ ही तोड़ लाऊं। बुद्ध जी ने फिर कहा, नहीं नहीं, पत्तों को पेड़ में वापस जोड़कर आओ तो मैं समझूंगा कि तुम में ताकत है। अंगुलीमाल क्रोधित होकर कहा, टूटे पत्तों को कैसे जोड़ते हैं। बुद्ध जी ने
फिर उसे समझाया, जब तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने का क्या हक है? लोगों को परेशान करके तुम अपने दुख को क्यों बढ़ा रहे हो? अंगुलीमाल इन बातों को सुनकर अवाक रह गया। सहपाठियों की ईर्ष्या, लोगों का बहिष्कार और राजा के प्रतिकार की बजाय गौतम बुद्ध का इस तरह से प्यार से समझाना उसे रास आया और वो बुद्ध जी के चरणों पर गिर गया और कहा, मुझे क्षमा करें, मैं भटक गया था, मुझे अपने शरण में ले लीजिए। आने वाले समय में अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के शिष्य बने और खुद एक सन्यासी बने। आशा करती हूं बहुत समय पहले की बात है। ये कहानी इंडिया से है। सर्दी का मौसम था और कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। इलाहाबाद में एक प्रेस हुआ करता था जिसमें इलाहाबाद न्यूज़पेपर छपता था। श्री सीवाई चिंतामणि इस समाचार पत्र के संपादक थे। एक रात की बात है। न्यूज़पेपर की छपाई का काम चल रहा था और श्री चिंतामणि समाचार पत्र के लिए मुख्य लेख लिख रहे थे। प्रेस के बाहर चौकीदार, चपरासी आदि बरामदे में आग ताप रहे थे। उसी समय एक सीधे साधे आगंतुक यानी कि विजिटर आए और बरामदे में बैठे लोगों से उन्होंने कहा कि वो श्री चिंतामणि से मिलना चाहते हैं। ठंड का मौसम तो था ही, आग तापने में चपरासी को अच्छा लग रहा था। इस बीच उसे काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। बेमन से उसने आए हुए सज्जन का कार्ड लिया और अंदर जाकर श्री चिंतामणि की मेज पर रख दिया। थोड़ी देर बाद चपरासी ने आकर बताया कि श्री चिंतामणि कुछ काम कर रहे हैं, इसलिए मैं कार्ड रखकर आ गया हूं। ये बात सुनकर आगंतुक धैर्य से इंतजार करने लगे। फिर वो भी आग तापने वालों के बीच में बैठ गए और आग तापने लगे। अग्रलेख यानी कि मुख्य लेख समाप्त करने के बाद श्री चिंतामणि की नजर मेज पर रखे कार्ड पर पड़ी तो वो स्तब्ध रह गए। उन्होंने चपरासी को नहीं बुलाया और खुद ही जल्दी जल्दी पूछताछ करने प्रेस के बाहरी दरवाजे पर आ गए। उन्हें बाहर देखकर आग ताप रहे कर्मचारियों में हलचल मच गई। चिंतामणि चपरासियों से कुछ पूछते इससे पहले ही उन्होंने आगंतुक को देख लिया और भाव विभोर होकर उनसे मिले। प्रेस में श्री चिंतामणि से मिलने बहुत से लोग आते थे, पर प्रेस के अन्य लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये व्यक्ति कौन है जिनसे मिलकर चिंतामणि जी गदगद हो गए हैं। आगंतुक कोई और नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चिंतामणि जी ने डॉक्टर प्रसाद के सामने शर्मिंदगी जताई और माफी मांगा उन्हें इंतजार कराने के लिए। डॉक्टर प्रसाद ने शांत स्वर से कहा, मैं बिन बुलाए आया हूं और आप अपना काम कर रहे थे, तो मैं कैसे आपको टोक सकता था। मैंने इस बीच थोड़ी देर आग सेक ली और कुछ लोगों से बातें भी कर ली। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। ऐसे सरल और विनम्र स्वभाव के थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्राचीन काल भारत की कहानी है। उस समय शिक्षा के लिए बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था। गुरुकुल में अलग अलग विद्या सिखाई जाती थी, जैसे कि शास्त्र, घुड़सवारी, धनुर्विद्या, युद्ध कौशल आदि आदि। एक कठिन परीक्षा देकर जो गुरुकुल से पढ़कर निकलते थे, उनको
समाज में बहुत ही सम्मान भरी नजरों से देखा जाता था। ऐसे ही एक गुरुकुल में वोपदेव नामक एक छात्र था। सभी बच्चों की तरह वो भी विभिन्न कौशल में अव्वल होना चाहता था, लेकिन एक बाधा थी। मेहनत करने के बाद भी उसे पढ़ी हुई बातें याद नहीं रहती थी। उसके गुरु भी लगातार कोशिश करते, पर उसे कभी कभी कुछ समझ ही नहीं आता था। एक दिन की बात है, गुरुजी विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ा रहे थे। बार बार समझाने पर भी वोपदेव पाठ समझ नहीं पा रहा था। काफी कोशिश करने के बाद गुरुजी ने उसे फटकार लगाकर बाहर भेज दिया। विद्यार्थी कक्षा के बाहर निकलकर एक निर्जन स्थान पर जा पहुंचा। वो अपनी बुद्धि पर पश्चाताप करता हुआ बैठा ही था, तभी सामने कुएं पर एक महिला घड़े से जल भरती हुई नजर आई। उसने देखा कि कुएं के चारों तरफ पत्थर का घेरा था। जल भर के महिला ने घड़ा जहां पर रखा था, उस जगह पर घड़े के पेंदे के आकार का गड्ढा बन गया था। सोच मगन बैठे विद्यार्थी के दिमाग में अचानक से एक बात कौंधी कि जब इस मिट्टी के घड़े को बार बार रखने से पत्थर पर गड्ढा बन सकता है, तब बार बार के अभ्यास से मैं व्याकरण क्यों नहीं सीख सकता। वोपदेव अटल निर्णय करता हुआ उठा और जी जान से विद्या अभ्यास में जुट गया। इसी प्रेरणा से वोपदेव लगातार अभ्यास करते रहे और आगे चलकर एक संस्कृत के विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। पहली कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन से है, लगभग 2500 साल पुरानी। एक दिन महात्मा बुद्ध जब ध्यान मग्न थे, तब उनका एक शिष्य उनके पास आया और कहा, गुरुजी, मुझे कुछ चाहिए, क्या आप दे सकते हैं? बुद्ध जी ने पूछा, कहो, मैं कैसे मदद करूं तुम्हारी? शिष्य ने कहा, गुरुजी, मेरी शॉल पुरानी हो गई है और फट भी चुकी है, क्या आप कृपया मुझे नई शॉल देंगे? बुद्ध जी ने गौर से देखा और परखा। निश्चित रूप से शिष्य की शॉल पुरानी हो गई थी और उसे नई की जरूरत थी। उन्होंने आश्रम के कार्यकारी से कहा कि शिष्य को नई शॉल दे दिया जाए। शिष्य खुश होकर महात्मा बुद्ध को धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद बुद्ध जी शिष्य की कुटिया में गए और शिष्य से पूछा कि नई शॉल ठीक है ना? शिष्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हाँ, एकदम आरामदायक है गुरुजी। बुद्ध जी ने तब शिष्य से पूछा कि अब जो तुम्हारे पास नई शॉल आ गई है, तो तुमने पुराने का क्या किया? शिष्य ने कहा, मैंने पुराने को अपने बिस्तर पर बिछा दिया है गुरुजी। तो क्या तुमने पुरानी चादर को फेंक दिया है? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं नहीं गुरुजी, उसके तो मैंने 2 टुकड़े करके गमछे बना लिए हैं। बुद्ध जी ने फिर उत्सुकता से पूछा, और पुराने गमछों का क्या किया? गुरुजी, पुराने गमछों को मैं रसोई में गरम कढ़ाई को पकड़ने के उपयोग में ला रहा हूं। ओ, लेकिन फिर रसोई के पुराने कपड़ों का क्या करते हो तुम? गुरुजी, उनसे या तो मैं अपनी कुटिया की सफाई करता हूं या फिर पोछे में इस्तेमाल करता हूं। अच्छा, तो उन पुराने सफाई के कपड़ों को तो तुम फेंक ही देते होगे? नहीं गुरुजी, उन्हें मैं चीर कर दियों की बाती बनाता हूं। बुद्ध जी ये सुनकर बहुत खुश हो गए और संतुष्ट भी, और शिष्य के सर पर हाथ फेरकर उसकी कुटिया से चले गए।
एक 11 वर्षीय बालक विद्यालय से घर लौट रहा था। चलते चलते उसने अपने बस्ते में हाथ डाला और अपनी पेंसिल को निकालकर देखा। वो काफी छोटी हो गई थी। उसने पास में एक कूड़ेदान में अपनी पेंसिल को फेंक दिया और घर आ गया। शाम को जब पढ़ने का समय आया तो उसने नई पेंसिल की मांग की। तो उसके दादाजी ने उससे पूछा कि पुरानी पेंसिल कहाँ गई। पोते ने सब सच बता दिया। पोते की बात सुनकर दादाजी ने पोते को एक टॉर्च दिया और कहा, जाओ अभी वही पेंसिल ढूंढ कर ले आओ। बच्चे को ये अटपटा लगा, फिर भी वो वापस गया और 2 घंटे तक खोजने के बाद पेंसिल का टुकड़ा लेकर ही वो घर वापस लौटा। घर पर दादाजी ने उसे कहा, बहुत खूब बेटा, और अब मेरी ये 2 बातें ध्यान से सुनो। एक पेंसिल जैसी वस्तु को भी बनाने के लिए हमें दुनिया के कितने ही प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि लकड़ी, लेड, पानी आदि। उसे पूरी तरह इस्तेमाल किए बिना फेंक देना प्रकृति के प्रति एक प्रकार की हिंसा है। और दूसरी बात ये कि अगर हम किसी भी वस्तु का जरूरत से ज्यादा उपभोग यानी कि ओवर कंजम्पशन करते हैं तो हम बहुत से ऐसे लोगों को उन वस्तुओं के उपयोग से वंचित रखते हैं। ये हमारे समाज के प्रति एक तरीके की गुप्त हिंसा है। इन बातों को समझाने वाले कोई और नहीं, महात्मा गांधी जी थे, जो अपने पोते को वस्तुओं की उपयोगिता के बारे में समझा रहे थे, चाहे वो छोटी सी पेंसिल जैसी कोई चीज ही क्यों ना हो। 5 BC में बुद्ध जी का समय हो या 1945 में गांधी जी का समय, दोनों के जीवन की इन कहानियों में एक समानता है कि चीजों को तब तक इस्तेमाल करना चाहिए जब तक किया जा सकता है। श्री सीवी रमन एक महान वैज्ञानिक थे। जाहिर सी बात है कि वो बहुत ही बुद्धिमान थे। साथ ही साथ वे बड़े ही हंसमुख और अत्यंत ही सहानुभूतिशील थे। जब वे नागपुर में रहते थे तब उनके घर में एक नौकर काम करता था जो कि बहुत ही मेहनती और कुशल था। उसके विभिन्न कौशल को देखते हुए रमन जी ने उसे सुझाव दिया कि मेरे यहाँ नौकरी करने से अच्छा तुम एक होटल क्यों नहीं खोल लेते। इससे तुम अपने परिवार का भरण पोषण बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। एक सामान्य नौकर के लिए एक होटल खोलने की कल्पना करना ही असंभव था। रमन जी उसे चुप देखकर उसकी परेशानी समझ गए और कहे कि इस काम के लिए आवश्यक धन मैं तुम्हें दूंगा, तुम काम चालू करो। इस प्रकार कुछ समय में नौकर ने होटल खोल लिया और वो अच्छे से चलने भी लगा। रमन जी को अपने कार्यवश नागपुर छोड़ना पड़ा और देखते ही देखते काफी वर्ष बीत गए। अब रमन जी विश्वविख्यात वैज्ञानिक की पदवी प्राप्त कर चुके थे। एक बार रमन जी नागपुर स्टेशन से होते हुए मद्रास जा रहे थे। युवक को इसका पता चल गया। स्टेशन पर उनके स्वागत के लिए अपार भीड़ थी। वो युवक भी भीड़ में घुसकर किसी तरह रमन जी के पास पहुंच गया और उनके चरणों पर गिर पड़ा। रमन जी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए, उससे प्रेम पूर्वक मिले और उसका हालचाल लेने लगे। युवक ने अपने होटल के बारे में उन्हें बताया और बहुत ही कृतज्ञता से उसने रमन जी के प्रति आभार प्रकट किया। रमन जी ने नकारते हुए कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब तुम्हारे अपने ही परिश्रम और ईमानदारी का फल है। युवक बार बार आभार प्रकट करता रहा, पर रमन जी उस युवक की सफलता का
किंचित मात्र भी श्रेय लेने को तैयार नहीं थे। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा गांधी के पास अपना दुखड़ा लेकर पहुंचा। उसने गांधी जी से कहा, बापूजी, ये दुनिया बड़ी बेईमान है। गांधी जी ने पूछा, वो कैसे? सज्जन ने कहा, आप तो ये अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने 50,000 रुपए दान देकर एक धर्मशाला बनवाई थी, पर उन लोगों ने मुझे ही उसकी समिति से हटा दिया है। धर्मशाला नहीं थी तो कोई नहीं था। अब उस पर अधिकार जताने वाले 50 लोग खड़े हो गए हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर बापू थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर बोले, भाई, तुम्हें ये निराशा इसलिए हुई है क्योंकि तुम दान का सही अर्थ समझे ही नहीं। वास्तव में किसी चीज को देखकर कुछ प्राप्त करने की इच्छा दान नहीं है, ये तो व्यापार है। तुमने धर्मशाला के लिए दान तो किया, लेकिन फिर व्यापारी की तरह प्रतिफल की अपेक्षा करने लगे हो। वो व्यक्ति चुपचाप गांधी जी की बात बिना कुछ बोले सुना और फिर वहां से चला गया। उसे दान का असली मतलब अब समझ आ गया था। महत्व। ये कहानी बहुत समय पुरानी है। तमिल भाषा के एक महान कवि हुआ करते थे, श्री थिरुवल्लुवर। उनकी पत्नी का नाम था वासुकी। जब उन दोनों की शादी हुई तो पहले ही दिन वल्लुवर जी ने वासुकी से कहा कि खाना परोसते हुए मेरी थाली के बगल में एक पानी भरी कटोरी और सुई रख दिया करना। वासुकी ने ये बात मान ली और दिन पर दिन हर भोजन में वो एक कटोरी में पानी भरकर बगल में सुई रख देती। उन्हें अटपटा भी लगा, पर वो आजीवन ये करती रही। जीवन के अंतिम क्षणों में वासुकी ने वल्लुवर जी से कहा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। वल्लुवर जी ने कहा, जरूर पूछो वासुकी। वासुकी ने कहा, विवाह के बाद आपने भोजन करते समय नित्य एक कटोरे में पानी और सुई रखने को कहा था। मैंने आपसे उसका कारण पूछे बिना ही वो कार्य प्रतिदिन किया, लेकिन ये जानने की मेरी सदा ही इच्छा रही कि आप ये दोनों चीजें क्यों मांगा करते थे। वल्लुवर जी आश्चर्यचकित होकर बोले, वासुकी, मुझे तो लगा तुम मेरा कारण समझ गई थी, इसीलिए तुमने मुझसे कभी इस बारे में नहीं पूछा। ये बात सुनकर तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा से मैं और भी प्रभावित हो गया हूँ। शादी से पहले मैं एक बार किसी के घर भोजन पर आमंत्रित था। वहां जब मुझे भोजन परोसा गया तो काफी खाना परोसते समय जमीन पर गिर गया। भोजन का इस तरह से बर्बाद होना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उसी दिन निश्चय किया कि ये गलती मैं अपने घर पर नहीं दोहराऊंगा। जब तक हमारा विवाह नहीं हुआ था, मैं इस बात का स्वयं ध्यान रखता था, लेकिन जब हमारा विवाह हुआ तब तुम बहुत छोटी थी और गलती तो तुमसे हो ही सकती थी। इसीलिए मैंने कटोरी में जल और सुई का उपाय सोचा, जिससे अगर कभी तुमसे भोजन गलती से गिर ही जाता तो मैं सुई से उठाकर उसे कटोरी के पानी से धोकर खा सकूं। किंतु तुम इतनी कुशल थी कि आजीवन तुमने कभी भोजन के किसी अंश को गिरने ही नहीं दिया। एक दिन भी सुई और पानी का उपयोग करने का अवसर मुझे मिला ही नहीं। वासुकी को अपने सवाल का जवाब बहुत ही आदरपूर्वक मिल गया। वासुकी और वल्लुवर जी अपने अपने तरीके से आजीवन भोजन का आदर करते रहे। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी श्री रतन टाटा के जीवन से है। एक बार रतन जी अपने कुछ सहयोगियों के साथ
जर्मनी के एक भोजनालय में खाना खाने गए। वहां बगल के एक टेबल पर रतन जी ने देखा कि एक युगल जोड़े ने बहुत थोड़ा सा खाना मंगवाया था। रतन जी को बड़ा अटपटा लगा कि इतने थोड़े से खाने से उनका पेट भर पाएगा या शाम अच्छे से बीत पाएगी। उन्होंने ये भी देखा कि वहीं दूसरी मेज पर कुछ वृद्ध महिलाएं खाना मंगवाई थी। वेटर उनकी थालियों में खाना परोसता और महिलाएं बहुत ही अच्छे तरीके से बिना थाली में कुछ छोड़े हुए खाना खा रही थी। खैर, रतन जी के समूह में सभी को बहुत भूख लगी थी, तो उनके एक सहयोगी ने सबके लिए खाना मंगवाया। उन सभी ने खाना जल्दी से खा लिया, लेकिन बिल मंगवाते समय उनकी मेज पर काफी खाना बचा हुआ था। बिल चुकाकर जब रतन जी का समूह भोजनालय से निकल रहा था, तो एक वृद्ध महिला इनके समूह से कहने लगी कि आप सबने इतना खाना क्यों बर्बाद किया है। रतन जी के एक सहयोगी ने उत्तर दिया, हमने खाने का पैसा दिया है, हम चाहे खाएं या बर्बाद करें, आप क्यों टोक रही हैं। इस बात को सुनकर दूसरी वृद्ध महिला ने कहीं पर फोन लगा दिया। थोड़ी ही देर में समाज सुधार संगठन से कुछ अफसर आए और उन्होंने कड़े शब्दों में रतन जी के समूह को समझाया कि आपको जितना खाना हो उतना ही मंगवाया कीजिए। ऐसा चाहे आपका हो, पर संसाधन यानी कि रिसोर्सेज समाज के होते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें खाने को नहीं मिलता और आप खाना बर्बाद कर रहे हैं। ये बात सुनकर सभी लोगों को बहुत ग्लानि का एहसास हुआ। जर्मनी एक बहुत ही समृद्ध देश है। जब वहां के लोग ऐसी सोच रख सकते हैं, तो दुनिया के किसी भी देश के लोगों को इस सोच को अपनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रतन जी ने इस बात को जगजाहिर किया और हम सभी को इस कहानी से संदेश पहुंचाया। एक दिन की बात है। प्रसिद्ध चिंतक सोक्रेटिस से एक जमींदार मिलने आए। विभिन्न बातों में वो अपनी संपत्ति, वैभव और ऐश्वर्य की चर्चा करते रहे। सोक्रेटिस अपनी आदत के अनुसार सब कुछ सुनते रहे। जमींदार की बात जब खत्म हुई, तो उन्होंने अपने शिष्य से दुनिया का एक नक्शा मंगवाया। नक्शे को जमीन पर फैलाकर सोक्रेटिस ने जमींदार से पूछा, इसमें बताइए यूनान कहाँ है। जमींदार ने खोजकर नक्शे में यूनान दिखा दिया। सोक्रेटिस ने फिर पूछा, अच्छा तो इसमें अपनी जमीन दिखाइए। जमींदार ने अचंभित होकर कहा, इतने बड़े विश्व में मेरी छोटी सी जमीन कैसे दिखाई देगी। मन मुस्कान के साथ सोक्रेटिस ने कहा, महाशय, जब इस नक्शे में जिस जमीन के लिए एक बिंदु भी न रखा जा सके, भला उस संपत्ति पर आप कैसे अभिमान कर सकते हैं। सोक्रेटिस की इस बात को सुनकर जमींदार बड़े ही लज्जित हुए। आशा करती हूँ कि आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। जैसे सोक्रेटिस ने एक जमींदार को एक सीख दी थी, उसी तरीके से आइए मैं आपको गुरु नानक देव जी के जीवन काल से एक वैसी ही कहानी सुनाती हूँ। गुरु नानक देव जी धर्म प्रचार करते हुए लाहौर के पास पहुंचे। लाहौर शहर में दुनीचंद नाम के एक धनवान रहते थे। जब उन्हें गुरु नानक जी के आने का पता चला, तो उन्होंने गुरु नानक जी को अपनी हवेली पर आमंत्रित किया। थोड़ा मनाने के बाद गुरु नानक जी उनकी हवेली पर आने को राजी हो गए। नानक जी उनकी हवेली पर जब पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि हवेली के बाहर 7 झंडे लगे हुए थे। दुनीचंद उन्हें अंदर ले गए और उनका अच्छे से स्वागत सत्कार किया। अनेक वार्तालापों के बीच नानक जी ने दुनीचंद से पूछा कि जो बाहर झंडे लगे हैं,
उनका क्या महत्व है? दुनीचंद सीना चौड़ा करते हुए एक अभिमानी स्वर में कहे, गुरुजी, हर एक झंडा मैं तब लगाता हूं जब मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं। मैंने 7 झंडे लगाए हैं, इसका मतलब मेरे पास अब 7 करोड़ रुपए हो गए हैं। नानक जी ने पूछा, तब तो तुम बड़े ही खुश होगे। दुनीचंद ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं अभी भी सबसे धनी नहीं हुआ हूं। शहर में मुझसे भी धनवान लोग हैं। नानक जी संयम से कहे, लेकिन ये होड़ तो कभी भी खत्म नहीं हो पाएगी, तो क्या तुम कभी भी खुश रह पाओगे? तुमने सोचा है इस बारे में कभी? दुनीचंद ने फिर से थोड़ा अभिमानी स्वर में कहा, मुझे सबसे धनवान होना है और कुछ भी सोचने का मेरे पास समय नहीं है गुरुजी। नानक जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, दुनीचंद, आप मेरा एक काम करिएगा। जरूर गुरुजी। मेरी इस सुई को अपने पास संभाल कर रख लीजिए, मैं स्वर्ग में आपसे ले लूंगा। हक्के बक्के दुनीचंद ने गुरुजी से पूछा, मैं इसे कैसे रख सकता हूँ गुरुजी? स्वर्ग तो हम कुछ भी नहीं ले जा सकते, मैं आपकी सुई कैसे साथ में ले जाऊंगा? मुस्कुराते हुए गुरुजी ने कहा, जिस तरह आप धन का संग्रह कर रहे हैं, दान धर्म में आपकी कोई रुचि नहीं दिख रही है, तो मैं समझा कि आप इस धन को अपने साथ ही स्वर्ग ले जाने वाले हैं। दुनीचंद अपनी अज्ञानता के लिए बड़े शर्मिंदा हुए और गुरु नानक जी के सामने अपने धन का सदुपयोग करने की प्रतिज्ञा कर लिए। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी।